श्री गौतमादिमद पदमदभुत पुण्यवंदो मुद्योतिताखिलमघो मघप्रणाशं भक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्तथ्यं निर्वाणकारणमशेष जगद्दितार्थं निर्वाणकारणमशेष जगद्दितार्थं। बोली पंचपरमेष्ठी भगवान की। कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की, आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसमें चौथा पढ़ना है शायद, है ना। जम्बूधात्कृपुष्पदार्धवसुधा क्षेत्रत्रये भवांस चन्द्राम्भोजशिखण्डकण्ठकनक प्रावङ्घनाभाजिना सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दर्धाष्टकर्मेन्द्रना दग्धाष्ट है ना, दर्द अर्ध होना चाहिए, अर्ध दग्धार्ध अष्टकर्मना। तो केवल 8 कर्म थोड़ी नष्ट करेंगे, 4 करेंगे ना। दर्धार्ध है ना, दग्धार्ध कर्मेन्द्रना, दग्धार्ध कर्मेन्द्रना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। जम्बूधात्कृतिपुष्करालवसुधा क्षेत्रत्रये भवांस चन्दाम्भोजशिखण्डकण्ठकनका प्रावह्ननाभाजिना सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धार्धकर्मेन्द्रना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। लेकिन पढ़ा तो दग्धास्थी है हमने, नहीं लेकिन पढ़ा तो दग्धास्थी है, याद भी दग्धास्थी है। हाँ। जम्बूधात्कृतिपुष्कराल वसुधा क्षेत्रत्रये भवांस, जम्बूद्वीप, धात के खंड और पुष्कराल द्वीप, इन 3 क्षेत्रों में वसुधा तल पर जो उत्पन्न हुए हैं। क्या है ना, मूल को सुधार नहीं किया उन्होंने, कोई आचार्यों की बात को सुधार करना ठीक नहीं समझा, उन्होंने उस अर्थ में खोल दिया उन्होंने ऐसा। चंद्र क्योंकि महान पुरुषों की लेखनी पर लेखनी चलाना अच्छा नहीं समझा। हाँ, उसका अर्थ निकाल दो ऐसा, क्योंकि कुछ लोग बदल देते ना, अन्य लोग भी बदल देते ना, उसको लेकर के उन्होंने नहीं बदला। ठीक है, जो लिखा है ठीक है, अपन अर्थ ऐसा निकाल ले इसको। हो सकता है कहीं पहली बार प्रिंट हुआ हो तो मिस प्रिंट हो गया हो, तो जब से चल रहा हो ऐसा भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप में, धातकी खंड में और पुष्कराल द्वीप, इन तीनों क्षेत्रों में वसुधा तल पर जो उत्पन्न हुए हैं। चंद्र अम्भोज, चंद्रमा, अम्भोज माने कमल, शिखंडी माने मयूर, कंठ माने उसका गला, कनक और स्वर्ण, और प्रावण घनाभा माने बादलों की। कौन से? वर्षा ऋतु के जो बादल होते हैं उनकी, वर्षा ऋतु के बादल के समान ही, कांति वाले। आभा माने कांति वाले। सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धारा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र रूप लक्षण के धारक। दग्धार्ध, 4 घातिया कर रूपी, ईंधना, ईंधन को जलाने वाले। भूत अनागत वर्तमान समय, भूत भविष्य वर्तमान काल में होने वाले जो जिनेंद्र हैं, ते भो जिनेभ्यो नमः, उन सब जिनेंद्रों के नमस्कार को नमस्कार हो। समझ गए? भूत भविष्य वर्तमान काल में होने वाले जो जिनेंद्र हैं, त्रिकाल 24 को भी नमस्कार हो गया,
और जो भी अनंत भगवान आ गया उन सबको अभी से नमस्कार हो। समझ गए? इस हिसाब से देखा जाए तो अष्ट भी सही ही है कि भावी नैगम्य की अपेक्षा से उन सब के आगे 8 कर्म नष्ट हो गए होंगे, और जो भूतकाल के हो गए तो उनके तो 8 नष्ट हो ही चुके हैं, और भविष्य में जो भी वो करेंगे तो इस तरह से। अब चूंकि बात ऐसी है कि अपन उन प्रतिमाओं को नमस्कार कर रहे हैं और अनंत भगवान की मान के अपन नमस्कार करते हैं इस अपेक्षा से। बाकी पंचकणक तो प्रत्येक प्रतिमा के होते हैं, और सब जो भी अनंत हो चुके हैं वो सारे के सारे जो है ना वो तो कैसे होंगे, अष्टकर्म से रहित ही हो गए, अब तक मोक्ष चलेगा। लेकिन अपन किस अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं? इसलिए 4 घाती, जैसे अनंतों को नमस्कार करते हैं कि जो 4 घातीय कर्मों से रहित हो गए, ऐसा। इसलिए ठीक है, वहाँ पर वहाँ ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, दोनों ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो अनेकांत है, जैन दर्शन है, सब ठीक है। ऐसा तो चिट्ठी में लिखा ही जाता है, बाकी सब ठीक है, सब होने के बाद। इसी प्रकार से यहाँ पर ठीक है, अष्टकर्म जो नष्ट कर चुके हैं, इसे अनंत परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार। इस वसुंधरा पर जम्बूदीप, धातकी खंड और अरर पुष्कर दीप, इन 2.5 दीपों में भरत ऐरावत क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में चंद्रसम, कमलसम, मयूरकंठसम, स्वर्णसम और वर्षा ऋतु के मेघ के सम कांति की धारक रत्नत्रय मंडित 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले जितने अनंत केवली भूतकाल में हो चुके हैं, जितने भावी काल में होंगे और जितने वर्तमान में हो रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। भूत वर्तमान काली अनंत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हाँ, इसी तो कह रहा हूँ, प्रतिमाएं दी इसलिए तो कह रहा हूँ 4 घातीय कर्म की अपेक्षा अच्छा लगता है। ऐसे वर्ण वाली जो प्रतिमाएं हैं उन सबको, और आगे जो होंगी उनको भी, और जो हो रहे हैं उनको भी, क्योंकि इससे अलावा ज़्यादा वर्ण वाली प्रतिमाएं हैं नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया, इसलिए उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो। श्रीमद मेरौ कुलाद्रौ रजगिरवरे सालवलु जम्बूवृक्षे वक्षारे चैत्रवृक्षे रतिकरुचिके कुण्डले मानुषाङ्के इक्ष्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके वन्दे भुवनमहितलयानि चैत्यालयानि श्रीमद मेरु, श्री से शोभा से युक्त मेरु, मेरु पर्वत पर, कुल आद्रव कुलाचरों पर, रजत गिरिवरे विजयाद पर्वतों पर, क्योंकि वह रजत के समान है, सालवलु सालमल्ली वृक्ष पर, जम्बूदीपे जम्बू वृक्ष पर, जम्बू वृक्षे, बक्षारे बक्षार गिरियों पर, चैत्र वृक्षे चैत्र वृक्षों पर, रतिकरुच की रतिकरुचक गिरि कुंडली मानुषांके कुंडलगिरी और मानुषोत्तर पर्वत पर, ईश्वाकारे ईश्वाकार पर्वतों पर, अंजनाद्रौ अंजन गिरियों पर, दधिमुख शिखरे दधिमुख पर्वतों के शिखरों पर, व्यंतरे व्यंतरों के आवासों पर, भवनों में नहीं आवासों पर, स्वर्गलोके स्वर्गलोक में, ज्योतिर्लोके ज्योतिषी देवों के लोक में, तथा भुवन महितले भुवनवासियों के अवयव भवनों में, यानी चैत्यालयानी जितने चैत्यालय हैं, तानी अभिवंदे उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमंडप की शोभा से संपन्न मेरु के 80, पंचमेरु के 80 जिनालय, कुलाचलों के 30, विजयार्ध के 170, सालमली वृक्षों के 5, जम्बू वृक्ष पर 5, बक्षारगिरियों के 80, रुचकगिरी के 4, कुंडलगिरी के 4, मानोषोत्तर के 4, ईश्वाकार के 4, रतिकर पर्वत अंजनगिरियों और दधिमुख शिखरों पर 52, क्योंकि नंदीश्वर कितने हैं 52 जिनालय, चैत्यालयों ऐसे चैत्यालयों, व्यंतरों के असंख्यात जिनालयों, व्यंतरों कितने असंख्यात जिनालयों, स्वर्गलोक के 84,97,023
जिनालयों भवनवासियों के 7,72,00,000 जिनालयों का, ज्योतिष देवों के आवासों में शोभायुक्त जिनालयों को मैं अच्छी तरह से मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। सभी जिनालय आ गए इसमें। कौन आ गए? सारे जिनालय आ गए। तीनों लोक के जिनालयों को मेरा नमस्कार हो। इन सभी आकृतिम कृत्रिम चैत्यालयों को, जहाँ जहाँ जो प्रतिमाएं हैं उन सबको हम यहीं से क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। सब जिनालयों को नमस्कार कर लिया यहाँ पर। देवासुरेन्द्र नर नाग समर्चतेभ्यः पाप प्रणाश कर भव्य मनोहरेभ्यः घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः देव असुर इंद्र नर नाग समर्चितेभ्यः, इन सब के द्वारा जो पूजा को प्राप्त हुए हैं। देव, असुर इंद्र, नर, नर के इंद्र कौन हो गए? चक्रवर्ती। और नाग, नागेंद्र माने धर्मेंद्र ने जिनकी सम्यक प्रकार से क्या की है? समर्चितेभ्यः, सम्यक प्रकार से इनकी पूजा की है। महाराज जी इसमें देवेंद्र को तो वैमानिक मान लिया, तो असुरेंद्र में किसको लेंगे? धर्मेंद्र अलग लेंगे? असुर हैं तो असुरेंद्र मतलब कौन से लिए इसमें? असुरेंद्र मतलब व्यंतर में अलग, भवनवासी में अलग है, दोनों अलग अलग कर दिए। ज्योतिषी भी आ गए, सब ले लो उसमें, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र ले लिया नीचे का। हाँ तो क्या दिक्कत होती? असुरेंद्र में किसको लिया? वही वाले जो ने लिए, कौन सा? वो वाले जो लिए उन्होंने। इसमें ज्योतिषी भी ले सकते हो आप, नीचे के असुर भी ले सकते हो, क्योंकि जो असुर होते हैं वो अलग रहते हैं, असुर जाति के देव अलग रहते हैं। समझिए, राक्षस और असुर दोनों अलग रहते हैं। 3 भाग किए हैं किसके? इसकी पहली पृथ्वी की, उसमें खर भाग, पंख भाग, अबोहल भाग, इसमें ये दोनों अलग रहते हैं। कौन? इसका असुरेंद्र रहता है और उसका राक्षस, वो तो अलग रहते हैं और ये अलग रहते हैं। तो ये सब गिन लो, क्या बात होगी। और दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार छंद मिलाना पड़ता है, तो छंद मिलाने के लिए भी इस प्रकार का लिखा भी जाता है। देवेंद्र है, असुरेंद्र है, चक्रवर्ती, धर्मेंद्र ने जिनकी सम्यक प्रकार पूजा की है, जो पाप प्रणाश कर, पापों का नाश करने वाले हैं, भव्य मनोहरेभ्यः, भव्य जीवों के मन को आकर्षित करते हैं। घंटा ध्वजा आदि परिवार विभूषितेभ्यो, घंटा ध्वजा माला धूप घट अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहारी मंगल वस्तुओं के समूह से सुसज्जित हैं, अलंकृत हैं। सहित नहीं है, सुसज्जित हैं। कैसे हैं? सुसज्जित हैं, अलंकृत हैं। ऐसे जगति 3 लोक में स्थित सर्वजनालयेभ्यः, सभी जिन मंदिरों के लिए नित्यम प्रतिदिन प्रत्येक काल यानी सदा सर्वथा नमः नमस्कार हो। समझ में आया आपको कुछ? क्या समझ में आया? कि हाँ, सीधी सी बात हो गई। कौन? देवों के इंद्र हो गए, असुरों के इंद्र हो गए, मनुष्यों के इंद्र हो गए, धर्मेंद्र रूप हो गए, सो हो गए। कैसे हो गए? भवनालय चालीसा व्यंतर देवा हंति भक्ति सा कप्पामर चौईसा चंद्रो सूर्यो नरो तिरियो। ये जो हो गए हैं 100 इंद्रों से जिनकी अर्चा वंदना की गई है सम्यक प्रकार से, जो हमारे पाप को नाश करने में हैं, सक्षम हैं, भव्य हैं, मनोहारी हैं, भव्य के मन को हरने वाले हैं, उत्तमोत्तम मंगल वस्तुओं से अलंकृत हैं। ऐसे 3 लोक में स्थित सर्वजनालयों के लिए मेरा नमस्कार हो। इन सबसे सुसज्जित हैं, इनके पास ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। तो ये नाग का इतना महत्व क्यों है? जैसे नर तो हो गए, भाई मनुष्य हैं, देव हैं, बाकी तो नाग का इतना महत्व? नाग का महत्व नहीं है, उसका नाम है नागेंद्र, नागेंद्र, नाग कुमार।
नाग कुमार इंद्र, नाग माने सर्प नहीं है, नाग कुमार इंद्र का नाम है, ऐसा समझ गए ना। एक महोरग जाति के देव होते हैं। कौन से जाति के? महोरग जाति के जो होते हैं उनको सर्पाकार क्रिया करना पसंद आती है। क्या करना आती है? क्या होती है? सर्पाकार क्रिया करना उनको अच्छी लगती है। तो वो आते उद्यान वगैरह में आते हैं और सर्प का आकार बनाते हैं और विचरण करते रहते हैं, फिर देव बन के चले जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर के इच्छाधारी नागिन फिल्में बन गई। कौन सी फिल्म बन गई? इच्छाधारी, क्योंकि देव आने के बाद उन्होंने विक्रिया से अपने आप को सर्प का रूप बनाया, देव ने, और फिर उसके बाद अपने समेट करके चले गए। तो आपने देखा होगा इच्छाधारी नागिन कैसे बन गए। ये कुछ नहीं, ये देव हैं, उनसे महोरग जाति के, उनको सब अपनी अपनी विक्रिया पसंद है, किसी कुछ करना, किसी कुछ पसंद है, समझ गए ना? अच्छा नहीं भैया, कहाँ हो गया तुम्हें? चलिए आगे। वहाँ नाग कहाँ से पहुँच गए? हो सकता है, क्या बात हो सकती, कोई बड़ी बात थोड़ी। सर्पाकार क्रिया कर जाए, हाँ, बकरा के रूप में आ जाए, सांप के रूप में आ जाए, आदमी के रूप में आ जाए, उन्हें क्या है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भुवनवासी व्यंतर को आने में बाधा क्या है अभी वर्तमान में? तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इस प्रकार 100 इंद्रों से भगवान पूजित हैं। मनुष्य का इंद्र कौन हो गया? चक्रवर्ती हो गया। और यहाँ पर अपन ले लें तो त्रिंचों में स्वयं हो गया, और वहाँ सूर्य और चंद्रमा हो गया। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 100 इंद्र के द्वारा कैसे हो गए? भगवान पूजित हो गए। और कह रहे वो प्रतिमाएं कैसी हैं? पाप को नष्ट करने वाली हैं, भव्य जीवों को अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली हैं, और उत्तमोत्तम मंगल वस्तुओं से अलंकृत है। अलंकृत ऐसे कि उनके ऊपर शरीर पर लगी हो। अलंकृत माने आजू बाजू में भी ले लेना इसका अर्थ, वरना तुम सारी चीज़ उनके शरीर में चढ़ाने लगो और करने लगो। अलंकृत हैं, समझ गए? बोली भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाइए, तो उन्हें भगवान को लेप कर दिया पैरों में, तो ऐसा नहीं। चंदन कहाँ चढ़ाया जाता है? बोले आप भगवान के चरणों में चढ़ जाओ, तो क्या उनके चरणों में जाकर बैठ जाओगे? क्या गोदी में बैठ जाओगे? चढ़ जाओगे। तो चढ़ने का अर्थ क्या है? चढ़ाना, है ना, जैसे थाली में चढ़ाते हैं, जैसे चंदन चढ़ाओ। अब भगवान के ऊपर ही चढ़ा दिया, फूल ही चढ़ा दिया भगवान के ऊपर, ये अति हो जाती है। क्या हो जाती? अति। भगवान का सही भावार्थ ना समझने से, अर्थ नहीं समझने से सब ऐसा करने लगते। इस प्रकार का चलता रहता है, चल रहा है, अज्ञानता बस सारी चीज़ें चलती हैं, और वो उसको परंपरा मान लेते हैं। क्या मान लेते? फिर धीरे धीरे परंपरा का रूप ले लेती है। इसलिए कई बार कहने में आता है, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, भक्ति के बिना कोई धर्म नहीं होता, परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों, विवेक के बिना कभी धर्म नहीं होता। विवेक लगाओ, वहाँ पर क्या करना। हम वीतराग को सरागता जैसा बना करके नमस्कार करें, इसमें पुण्य ज़्यादा है कि वीतरागी को जैसे कैसे नमस्कार करें उसमें ज़्यादा है। ये हमें समझ में नहीं आती। वीतरागता को सरागता रूप जैसे बना करके हम कहाँ आनंद का अनुभव करेंगे। कभी कोई देवी देवता के ऐसा आया तो है, लेकिन ये आया कि उनके मुक्तों की मणियों की प्रभाव उन पर पड़ रही। कभी नहीं लिखा कि वो लेपन कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं या फूल उसके पैर पर रख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कहीं भी सुनने पढ़ने को ऐसा नहीं मिलता। देवता लोग अवैज्ञानी थे, वो तो थोड़ा जान रहे होते, बेचारे जानते हैं। वो तो अपन से तो थोड़ी ज़्यादा तो जानते होंगे, वो नहीं जानते होंगे। कमलों की रचना भी करते तो स्वर्णमय करते हैं वो। आपके यहाँ के कोई फूल तो उठा के रखते नहीं हैं। नहीं महाराज जी, उनके पास स्वर्ण के थे, हमारे पास पेड़ के हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं। कैसा कहना ये ठीक नहीं। मेंढक भी तो फूल की पंखुड़ी ले गया था, क्योंकि मेंढक के पास चावल नहीं थे ना, तो हमारे पास तो चावल है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। आए समझ? यथाशक्ति देखो उसके क्या था, उसके पास वो क्या था, तुम्हारे पास क्या है, कैसे कर सकते हो। एक दृष्टांत को लेकर के सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। अब बुढ़िया की लुटिया वहाँ तक गई थी कि बुढ़िया वहाँ तक गई थी? ये है बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया गजब नहीं कर गई। तो बुढ़िया की लुटिया भेज दी हो उसने, वहाँ से लोगों ने वहाँ अभिषेक कर दिया हो, उसको लेकर क्या कहते हैं? स्त्री अभिषेक। क्योंकि इतना अतिशय किया, उस एक महिला ने अतिशय किया, तो तुम लोग क्यों अभिषेक नहीं कर सकते? आदि आदि। अब जैसे कहा श्रीपाल वेनरसिंह जी भगवान के यहाँ
मतलब गए या कोई और का रस्म दिया, वो गए जा कर के उन्होंने अभिषेक पूजन किया। देखो लिखा है पति पत्नी गए और अभिषेक पूजन किया, कहाँ तो ये जाएगा भैया पत्नी पत्नी गए और अभिषेक पूजन किया। अभी थोड़ी का पति ने अभिषेक किया पत्नी ने पूजन किया, अलग अलग से लिखेंगे। इतना तो अपना कॉमन सेंस बताएं तो ना, है ना। आज हम सब परिवार आएँ और मुनि श्री के पाद प्रक्षालन करें, इसी तो कहा जाएगा ना। हाँ, सब परिवार आएँ मुनिराज की वैवत्ती करें, सब परिवार आएँ महाराज के चरण छुएं, तो जो छूने लोग हैं छूने योग कर लिया, ऐसे कर लिया। हाँ, एक व्यक्ति तो इतना तक लिख दिया, व्यक्ति नहीं महाराज हैं वो, लिख दिया सावकाचार और मूलाचार एक ही चीज़ है। मूलाचार मुनियों के लिए है, सावकाचार जैसे आरिकाओं के लिए मूलाचार लागू होता है वैसे साविकाओं के लिए सावकाचार लागू होता है। वरना पर साविकाचार भी लिखना पड़ेगा कि सावक की चर्या अलग हो, श्राविका की अलग हो। इन्हें सावक अभिषेक कर सकता, साविका नहीं कर सकती। ऐसा कहाँ साविकाचार लिखा कोई आचार्य में? जो सावकाचार में है वही श्राविकाओं को भी लागू होता है। मूलाचार में भी ऐसा नहीं है कि जो मुनिराज को लागू होता है वो आरिकाओं को होता है। समझ गए ना, उनको खड्गासन से कायुशर से मना किया है, खड़े होकर के आहार नहीं हो सकते, बहुत सी चीज़ें। ऐसा थोड़ी कि जो मुनि को लागू है पूरा उन्हीं को लागू है। अब लिखने वाले लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि परंपरा का निर्वाह है। किसका निर्वाह है? परंपरा। ये समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर भावार्थ क्या है, कहने का तात्पर्य कैसा है, किस रूप में है। समझ रहे हैं आप लोग? इसके साथ अभी हम चन्नल्ली गए, वहाँ मंदिर का नाम ही पूरा ब्रह्मदेव जैन बसदी। हाँ, और नीचे बिल्कुल वही जो सिंदूर लगा कर वही है, तो बिल्कुल नीचे लगता ही नहीं कुछ भी है। ऊपर शीतलनाथ भगवान नाम उसका ही है, गूगल पे भी सर्च करो तो उसी नाम से मिलेगा। अब क्या कर सकते थे? ब्रह्मदेव कोड़ा ब्रह्मदेव जैन बसदी के नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। अब देख लो, विचार कर लो, हम क्या बताएं क्या होने वाला है। जो होना है तो वो तो होना ही है। ब्रह्मदेव क्या है बताते वो कोई यक्षिणी है, हाँ, उनके नाम है ये सब, समझ गए? उसके नाम पर ही चलता रहता है। और ये तो अब एक स्तंभ में बनने लगे ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। अब अभी जाएंगे, अभी की बात नहीं है, बहुत प्राचीन बात है। इन लोगों का कहना है यहाँ पर आप गए होंगे, कौन सी हल्ली है, थुब्बल कंबदहल्ली। कंबदहल्ली बहुत पुराना एक खंबा बना हुआ है। हाँ, इसे देख करके आना करिए आप। अब उसी की प्रतिकृति बन गई कनकगिरी में, बाहुबली के सामने पहाड़ के ऊपर। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्या कहना है, वो तो सब बना दिया जाता है आगे और विस्तार दे दिया जाता है उस चीज़ को। इस चीज़ पर तो वो ही विश्वास करते हैं, समझ में आया ना, जो उस चीज़ को नहीं जानते, जो वहाँ पर बैठे नहीं हो। देखो, एक प्रश्न मेरा है, कई बार ऐसा होता है कि मूर्तियाँ तो लोग ये बना के यक्षिणी की रख देते हैं, पर यक्षिणी थोड़ी वहाँ पर आने वाले, अन्य देवी देवता भी आकर वहाँ का कर लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं, तो मिथ्याति चाहेंगे। बोलो क्या चाहेंगे? वो सम्यक तो थोड़ी चाहेंगे। वो फिर उस मिथ्यावादियों को बुलाना वो शुरू कर देते हैं, मिथ्यावादी आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति चलती रहती है। 100 प्रभाव वो अस्ते स्वार्थम को बना वांछति, सब अपना अपना प्रभाव चाहते हैं। इच्छाई भंते चई भक्ति कौ सगु कौ तस्सालोच्यम अहेलोय टेलोय उड्डलोयम्मी किट्टिमा किट्टिमानी जानी जिनचेयानी तानि सवानी तेषु विलोयेषु भुवनवासीय वानवंतर जोईसीय कप्पवासीयति शौविहादेव सपरिवार दिव्येन निहानेन दिव्येन गंधेन दिव्येन अखेन दिव्येन पुप्फेन दिव्येन चुन्नेन दिव्येन दीवेन दिव्येन धूवेन
दिव्येन वासेन शयानचिकालम अंचन्ति पूज्यन्ति वन्दन्ति नमन्सन्ति अहमवि यः संतो तत् संताय्यम शयानचिकालम अंचे पूजई बंदामी नमनसामी दुख को कम कवो इलाव सुवै गणु समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। भन्ते हे भगवान, मैंने चेई भक्ति कायोश को कहो, चैत्र भक्ति संबंधी कायोश किया। क्यों किया? तत्सालोच्यम, उस संबंधी आलोचना करने की इच्छा में मैं इच्छा करता हूँ। मुझसे जो कुछ भी उसमें त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई, उन सब की मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? क्षमा मांगता हूँ। उन आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। अहिलोय त्रिलोई उड्लोमी, अधोलोक, मध्यलोक और उद्धलोक में। ये आचार्य कुंद कुंद महाराज की रचना है। इतनी कौन सी अंचलिका जो लिखी है, ये आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखी। मैं इच्छा करता हूँ अहिलोय त्रिलोय उड्लोमी, अधोलोक, मध्यलोक और उद्धलोक में जानी जितने किट्टिमा किट्टिमानी कृतम अकृतम जिन चेयानी जिन चैत्यालय हैं, तानी सर्वानी उन सब की, तीसु बिलेसु तीन लोकों में रहने वाले, भुवनवासी वानव्यंतर जोशी कपवासी इत्ति भुवनवासी वानव्यंतर और जोशी कल्पवासी चारों प्रकार के देव, चार निकाय के देव। इस प्रकार चौबिहा देवा सपरिवारा, चार प्रकार के देव अपने परिवार के साथ सपरिवारा दिव्येन निहानेन, यानी दिव्य जल, दिव्येन गंधेन, दिव्य गंध, दिव्येन अक्षेन, दिव्य अक्षत, दिव्येन पुष्पेन, दिव्य पुष्प, दिव्येन चन्नेन, दिव्य नैवेद्य, है ना, और दिव्येन दीवेन, और दिव्य दीप के द्वारा, दिव्येन धूवेन, और दिव्य धूप के द्वारा, दिव्येन बासेन, और दिव्य फल से, नित्य कालम सदा काल, अंचन्ति अर्चा करते हैं, पूज्यन्ति पूजा करते हैं, वंदन्ति वंदना करते हैं, नमस्सन्ति नमस्कार करते हैं, अहमवि मैं भी, ये संतो यहाँ ही रहकर, तत्त संतायम उन समस्त चैत्यालयों की, नित्य कालम सदा काल, अंचेमी पूज्येमी वंदामी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमनसामी नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? दुख कहो मेरे दुखों का क्षय हो, कम कहो कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ, वो ही माने होता है, बोधि माने रत्नात्रय की प्राप्ति हो, और सुगई गौनम सुगति में गमन हो, समाधि मरणम समाधि मरण हो, तथा जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन देव की गुणों की मुझे प्राप्ति होवे। तो कह रहे हे भगवान, मैंने चैत्र भक्ति संबंधी काव्यश्र किया, अब उसकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। अधोलोक संबंधी 7 करोड़ 70 लाख, मध्यलोक संबंधी 458 और लोक संबंधी 84 लाख 97,023 जिनालय। इस प्रकार तीनों लोकों में जितने भी कृतम अकृतम जिनालय हैं, उन सब की तीनों लोकों में रहने वाले भुवनवासी, व्यंतरवासी, जोशी और कल्पवासी, इस प्रकार चारों प्रकार के देव, दिव्य गंध, दिव्य जल, दिव्य अक्षत, दिव्य पुष्प, दिव्य नैवेद्य, दिव्य दीप, दिव्य धूप, दिव्य फलादि अष्टद्रव्यों सदा 30 संध्याओं में अर्चा पूजा वंदना करते हैं। मैं भी सभी कृतम अकृतम जिनालयों की साक्षात अर्चना करने में असमर्थ हुआ, यहाँ रहकर भी उन सबकी सदा अर्चा पूजा वंदना कर नमन करता हूँ। इस प्रकार अर्चा पूजा के फलस्वरूप मेरे शब्दों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, तथा जिन देव की अनुपम गुण संपत्ति प्राप्त हो। तो ये सब दिव्य लेकर आते हैं, दिव्य जल लेकर आते हैं, सारा उनका दिव्य चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन्हें तो कहीं से लाना नहीं पड़ता, उनके चुटकियों में सारे काम हो जाते हैं। वो दिव्य हैं तो उनकी सारी वस्तुएं कैसे रहेंगी? दिव्य रहेंगी, दिव्य लेकर के आकर के। इस प्रकार अब कई बार आप लोग कहते हैं ना, जल पहले चढ़ाओ चंदन पहले चढ़ाओ, वो तो व्यवस्था बना दी है, ऐसा कुछ नहीं कि जल पहले चढ़ाओ चंदन पहले चढ़ाओ। यदि आपने पूजन करते समय आपसे कोई दूसरी चीज़ चढ़ गई तो कोई बात नहीं, नैवेद्य चढ़ा दो, बाद में जल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, कोई बाधा नहीं इसमें, समझ गए? ऐसा क्योंकि अपन को अष्टद्रव्य चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना? अष्टद्रव्य अपन को चढ़ाना है।
तो यदि क्रम बदल जाता है तो कोई बाधा नहीं होती। देखो तुमने दीप का दीप चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, फिर भी एक व्यवस्था बना दी। आखिर कैसे चढ़ाएं तो क्रम बता दिया। जन्म जरा मृत्यु नाशना जलम नृपांति स्वाहा, ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो, समझ गए ना। फिर चंदनम नृपांति स्वाहा, दर्शनावरण का क्षय हो। इसमें सभी निकांक्षित अंग है, निसंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, आदि आदि 8 अंग भी गर्भित कर दो, समझ गए ना। तो अपन लगा सकते उसमें चाहें तो, ऐसा लिखा कुछ नहीं पर मैंने एक दिन लगाया था। इसमें यही जल ज्ञान का प्रतीक है तो ज्ञानावरण लगा दिया ना। चंदन आदि जो है ना दर्शनावरण आदि की ऐसे उसको घटित किया था। तो ऐसे 8 द्रव्य उसमें आ जाएंगे। क्षुधा रोग विनाशना वेदनी कर्म में आ जाएगा, साता आदि में ऐसे सब काम मन विनाशना आ जाएगा। तो मोहिनी आदि कर्म ऐसा उसको घटित किया था। ऐसा अपन लगा सकते उसमें, कर सकते हैं। और 8 अंग भी उसमें घटित कर सकते हैं ऐसा। कायोत्सर्ग किया तो उसकी आलोचना करता हूँ, तो मतलब चैत्यायनों की भक्ति की कायोत्सर्ग का क्या मतलब निकला है? चैत्र संबंधी है, हाँ, इसलिए आलोचना करता हूँ क्योंकि मेरी जो हमने चैत्र भक्ति की तो क्योंकि वंदना के दोष बताए हैं। क्या बताए हैं? 32 दोष बताए हैं। उन दोष लग गए हों वो, तो उनकी मैं आलोचना करता हूँ। तो यही भाव था कि चैत्र संबंधी मैंने जो भक्ति की उसमें जो चैत्र भक्ति संबंधी काव्यसर किया, काव्यसर कर लिया, अब उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। काव्यसर के भी दोष होते हैं, काव्यसर करते समय भी दोष होते हैं। कभी आपको गिनाएंगे काव्यसर के दोष कौन से हैं, सामायिक के दोष कौन से हैं, ये सारे के सारे 32 दोष बताएंगे। बोली महावीर भगवान की जय। इति चैत्र भक्ति समाप्तम। चैत्र भक्ति अब पूर्ण हो।